हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स पर। आज के इस एक वीडियो में हम उत्तराखंड के जनसंख्या आंकड़ों पर चर्चा करेंगे और उनका कंपैरिजन करेंगे नेशनल आंकड़ों से। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं इस वीडियो को और करते हैं सारे कंफ्यूजन दूर। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की कुल जनसंख्या की। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या है 1,86,292। इसमें से 50.93% हैं पुरुष और 49.07% हैं महिलाएं। पूरे भारत की जनसंख्या है 121 करोड़ और उत्तराखंड की जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या की 0.83% है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स कि पूरे भारत की जनसंख्या का कितने परसेंट जनसंख्या उत्तराखंड में निवास करती है। सही जवाब है 0.83%। क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है 53,483 स्क्वायर किलोमीटर और यह पूरे भारत का क्षेत्रफल का है 1.69%। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको यह वीडियो यूजफुल लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैं उत्तराखंड राज्य से संबंधित और आपके लिए परीक्षा उपयोगी सामग्री इस चैनल पर अपलोड करता रहूं। आगे तो प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला राज्य का कौन सा है। तो इसका जवाब है हरिद्वार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है उत्तराखंड में। इसकी जनसंख्या है 18,90,422 और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है रुद्रप्रयाग 2,42,285 यहाँ की जनसंख्या है। तो ये प्रश्न आमतौर पर हर किसी को याद होते हैं, लेकिन अगर प्रश्न को कॉम्प्लिकेटेड बनाना हो तो 4 जिलों के नाम दिए जा सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है कि जनसंख्या के बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में इन जिलों को व्यवस्थित कीजिए। तो हम देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े जिले। सबसे पहले हरिद्वार, उसके बाद देहरादून, उधम सिंह नगर और फिर नैनीताल। ये जनसंख्या की दृष्टि से घटते हुए क्रम में है। नैनीताल के बाद आता है जिला पौड़ी 5वें नंबर पर। और अगर जनसंख्या के बढ़ते हुए क्रम में देखें तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला रुद्रप्रयाग, जैसे हमने भी बात की। इसके बाद है चंपावत, इसके बाद बागेश्वर और फिर उत्तरकाशी। तो इस प्रकार से आप जनसंख्या के आंकड़ों को मेमोराइज कर सकते हैं। तो मेरी फिर रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर दें। 0 से और 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं और इसे कहेंगे हम शिशु जनसंख्या। तो उत्तराखंड में जो शिशु जनसंख्या है 2011 के अनुसार 13,55,814 शिशु जनसंख्या है और जो कि पूरे राज्य की जनसंख्या का 13.44% है। 0 से 6 वर्ष के आयु की जनसंख्या में जो 13,55,814 शिशु हैं उनमें बालकों का प्रतिशत है 52.90% और बालिकाओं का प्रतिशत है 47.10%। तो यहाँ पर जो बालक और बालिकाओं के प्रतिशत में जो अंतर आ रहा है ये बहुत ज्यादा अंतर हो रहा है और इसी के कारण हमारे राज्य की शिशु लिंगानुपात है 890, जो कि बहुत ही कम है। की जनगणना में यही शिशु लिंगानुपात था 908, जो 2011 में घटकर हो गया 890 और यह पिछले दशक की तुलना में ही कम नहीं हुआ है, राष्ट्रीय औसत में भी यह कम है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय स्तर पर जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो है 919 और उससे 29 पॉइंट कम है उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात। अगर जिलों की बात करें तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है अल्मोड़ा जनपद का और यह है 922 और सबसे कम शिशु लिंगानुपात है पिथौरागढ़ जनपद में और जो है 816। यहां पर एक और चीज नोट करने वाली है कि अल्मोड़ा जिला ही पूरे उत्तराखंड में एक ऐसा जिला है जिसका शिशु लिंगानुपात राष्ट्रीय स्तर यानी 919 से अधिक है। बाकी उत्तराखंड की सारे 12 जिलों में शिशु लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। तो ये प्रश्न भी नोट करने लायक है, इसे आपने नोट कर लिया होगा। बात करते हैं दशकीय वृद्धि दर की। दशकीय वृद्धि दर का मतलब यह है कि 2001 से 2011 तक आते आते राज्य की जनसंख्या में कितना परिवर्तन हुआ है। तो 2001 से 2011 में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो है 18.81% और जो नेशनल
यानी कि जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर 10 की वृद्धि दर है वो है 17.70%। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जो 10 की वृद्धि दर है वह राष्ट्रीय स्तर से ज्यादा है। 1991 से और 2001 के बीच में यह वृद्धि दर थी 20.41%। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पिछले दशक में -1.60% 10 की वृद्धि दर रही है, यानी जनसंख्या की वृद्धि में जो 10 की वृद्धि में जो दर है उसमें कमी आई है। और यहां पर एक और चीज क्लियर कर लेते हैं कि जो सर्वाधिक वृद्धि दर है वो 1971 से और 1981 के बीच में दर्ज की गई है, यानी कि 1981 की जनगणना में जो 10 की वृद्धि दर थी वो थी 27.4% और इसके बाद से लगातार यह 10 की वृद्धि दर घटती जा रही है। अगर जिलों की बात करें तो उधम सिंह नगर एक ऐसा जिला है जिसमें पिछले दशक में सर्वाधिक वृद्धि हुई है जनसंख्या में। और अगर सबसे कम 10 की वृद्धि दर की बात करें तो पिछले दशक में जनसंख्या में सबसे कम वृद्धि हुई है पौड़ी जिले में, उसके बाद अल्मोड़ा और उसके बाद टिहरी जिले का नंबर आता है। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि पौड़ी जिले में नेगेटिव 10 की वृद्धि दर रही है, -1.4% कम हुए हैं, यानी कि 2001 में पौड़ी की जनसंख्या अधिक थी और 2011 में वह जनसंख्या कम हो गई और वह दर है -1.41। तो यह सवाल भी नोट करने लायक है और इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। और पौड़ी की तरह ही अल्मोड़ा की भी कहानी है जहां पर जो 10 की वृद्धि दर है वो ऋणात्मक है, -1.28%। तो प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है, 4 जिले दिए गए होंगे, उनमें से किसी एक जिले का आपको बताना है जिसमें 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक रही है, या उस जिले का नाम पूछा जा सकता है जिसमें जनसंख्या का ह्रास सबसे अधिक हुआ है, वह है जनपद पौड़ी। बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की औसत संख्या। तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में 2011 के जनगणना के अनुसार यह है 189, यानी 189 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में उत्तराखंड में रहते हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा है 382। 2001 में उत्तराखंड का जो जनसंख्या घनत्व था वो था 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और हिसाब से हम देखें तो एक दशक में जनसंख्या घनत्व में 30 अंकों की वृद्धि हुई है। और जिलों के क्रम से लगाएं तो हरिद्वार जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, उसके बाद आता है उधम सिंह नगर का नंबर, फिर देहरादून और फिर नैनीताल। आइए देखते हैं इनका जनसंख्या घनत्व क्या है। हरिद्वार का है 801 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, उधम सिंह नगर का 649, देहरादून का 549 और नैनीताल का है 225। अगर हम सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की बात करें तो ये हैं उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। ये सभी बढ़ते हुए क्रम में हैं। उत्तरकाशी का जनसंख्या घनत्व उत्तराखंड में सबसे कम है, वो है 41, चमोली का है 49, पिथौरागढ़ का है 68 और बागेश्वर का है 116। तो यहां पर प्रश्न इस तरह से आ सकता है कि 4 जिलों के नाम दिए गए होंगे, उनमें से 3 जिले होंगे उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, और आपसे प्रश्न पूछा गया होगा कि उस जिले को छांटिए जिसका जनसंख्या घनत्व 100 से अधिक है। तो ये चीज आपको नोट करनी होगी, केवल 3 ही जिले ऐसे हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है और बाकी 10 जिलों में यह अधिक है। सबसे अधिक है हरिद्वार का और सबसे कम है उत्तरकाशी का। अब बात करते हैं लिंगानुपात की। जैसे हमने अभी यहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात की थी, तो वही बात अब हम पूरी जनसंख्या के लिंगानुपात पर करते हैं। लिंगानुपात का मतलब है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो 2011 में उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में यह लिंगानुपात है 963, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह औसत है 940। तो राष्ट्रीय लिंगानुपात है 940 और उत्तराखंड का लिंगानुपात है 963। इस मामले में भी उत्तराखंड राष्ट्रीय औसत से आगे है। 2001 में यह लिंगानुपात था 962 का। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 2001 से और 2011 में लिंगानुपात में 1 की वृद्धि हुई है। जिलों के हिसाब से अगर हम देखें तो अल्मोड़ा जनपद वह जनपद है जिसमें लिंगानुपात सबसे अधिक है, और इसके बाद इनके घटते हुए क्रम में लिखें तो सबसे पहले है अल्मोड़ा, फिर है रुद्रप्रयाग, फिर पौड़ी और फिर बागेश्वर। आइए इनके लिंगानुपात देख लेते हैं। अल्मोड़ा का लिंगानुपात है 1139, इसका मतलब 1000 पुरुषों पर 1139 महिलाएं हैं। रुद्रप्रयाग का है 1114, पौड़ी का है 1103 और बागेश्वर का है 1090। सबसे कम लिंगानुपात वाले जनपदों की बात कर ले
तो ये हैं हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल। तो प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि उत्तराखंड के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है, तो वह जिला है हरिद्वार और इसका लिंगानुपात है 880। इसके बाद आता है देहरादून का नंबर 902, उधम सिंह का नंबर 920 और नैनीताल है 934। तो ये 4 जिले ऐसे हैं, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल, ये 4 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से भी कम है। तो यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के कितने जिलों में महिला लिंगानुपात या उत्तराखंड के कितने जिलों में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से भी कम है, तो वो 4 जिले हैं। और अगर ये प्रश्न आए कि 1000 से कम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं, तो 4 जिले तो यहां पर आपको दिखाए गए हैं। 5वां जिला है यहां पर उत्तरकाशी, जिसमें लिंगानुपात है 941। तो 5 जिलों में जो लिंगानुपात है महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से कम है, और बाकी के 8 जिले जहां पर पुरुषों की संख्या की तुलना में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। तो ये आंकड़ा भी आप नोट कर सकते हैं। लिंगानुपात के संबंध में अगर हम 10 की वृद्धि की बात करें तो सर्वाधिक वृद्धि हुई है टिहरी में 29 अंकों की, और सबसे कम वृद्धि हुई है चंपावत की, कि चंपावत में पिछले दशक में 2001 से 2011 में जो लिंगानुपात है उसमें आश्चर्यजनक ढंग से 41 अंकों की कमी आई है। चंपावत में पहले 1000 से अधिक लिंगानुपात था, यानी कि वहां पर महिलाओं की संख्या ज्यादा थी, और 2011 में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या की तुलना में बहुत ज्यादा कम हुई है। तो यह प्रश्न भी नोट करने लायक है कि और शहरी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात चिंताजनक है। 884 शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात एग्जैक्ट 1000। आइए अब बात करते हैं साक्षरता की। 2011 में उत्तराखंड राज्य की जो साक्षरता है वो है 78.82% और राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा है 73%। तो यहां पर भी हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय औसत से उत्तराखंड का जो साक्षरता औसत है वो अधिक है। 2001 में उत्तराखंड की साक्षरता थी 71.60% और इन 10 सालों में जो साक्षरता में वृद्धि हुई है 7.20% की हुई है। पुरुषों की साक्षरता 87.40% है और महिलाओं की साक्षरता है 70%। अगर हम राज्यों के क्रम देखें तो साक्षरता की दृष्टि में उत्तराखंड का है 17वां नंबर, और पुरुष साक्षरता के मामले में यह बढ़कर हो जाता है 13वां नंबर। महिला साक्षरता के में उत्तराखंड का नंबर है 20वां। साक्षरता के बारे में कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। जिलों के हिसाब से अगर देखें तो देहरादून जिला सबसे अधिक साक्षर जिला है, और उसके बाद घटते क्रम में नैनीताल दूसरे नंबर का साक्षर, चमोली और फिर पिथौरागढ़। और सबसे कम साक्षरता वाले जिलों की बात करें तो उधम सिंह नगर सबसे कम साक्षरता वाला जिला है और इसकी साक्षरता है 73.10। इसके बाद आता है हरिद्वार का नंबर, फिर उत्तरकाशी और फिर टिहरी। पुरुषों और महिलाओं की अलग अलग साक्षरता के वाले जिलों की बात करें तो रुद्रप्रयाग जिले में पुरुषों की साक्षरता सबसे अधिक है, जबकि हरिद्वार जिले में पुरुषों की साक्षरता सबसे कम है। तो प्रश्न अगर ओवरऑल साक्षरता के बारे में पूछा जाता है तो ओवरऑल साक्षरता देहरादून जिले की सबसे अधिक है और उधम सिंह नगर की सबसे कम। लेकिन पुरुषों की तुलना में देखें तो रुद्रप्रयाग जिला सबसे अधिक है और हरिद्वार जिला सबसे कम। और महिलाओं में बात करें तो देहरादून की साक्षरता सबसे अधिक है और उत्तरकाशी जनपद में महिला साक्षरता की दर सबसे कम है। तो इन आंकड़ों को भी आप नोट करेंगे। तो यहां पर आपने ये 4 जिले सबसे कम साक्षरता वाले देखे हैं। ये 4 जिले जो राज्य की जो औसत साक्षरता है 78.82 उससे कम है और बाकी 9 जिले राज्य की औसत साक्षरता से अधिक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड के 9 जिलों की साक्षरता राज्य औसत 78.82% से अधिक है और सभी 13 जिलों की जो साक्षरता है वो राष्ट्रीय औसत 73 से अधिक है। ग्रामीण और शहरी साक्षरता की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 76.31% व्यक्ति साक्षर हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में 84.45% व्यक्ति साक्षरता में हैं।
ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की बात करें, यानी नगरीयकरण की अगर हम बात करें, तो कुल जनसंख्या तो हमें पता है 100,86,292। इनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों का प्रतिशत है 69.77 और शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं 30.23%। तो 69.77 को आप नियर टू 70 बोल सकते हैं और 30.23 को नियर अबाउट 30% हम बोल सकते हैं। तो 70 और 30 का रेशियो है ग्रामीण और शहरी जनसंख्या में। 2001 में ग्रामीण जनसंख्या 74.33% थी और शहरी जनसंख्या थी 25.67%। तो यहां से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले दशक में उत्तराखंड में शहरीकरण ज्यादा हुआ है और जो ग्रामीण जनसंख्या है वह शहरों की तरफ उसका ज्यादा पलायन हुआ है। तो ये जो नगरीकरण का जो परसेंटेज है पिछले दशक में 2001 से 2011 में, इसका ये है 4.56% की नगरीकरण में वृद्धि हुई है और नगरीकरण का जो राष्ट्रीय प्रतिशत है वो है 31.2%, जबकि उत्तराखंड का है 30.23%। तो लगभग समान है। अगर सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या की बात करें तो सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या है देहरादून में और सबसे कम नगरीय जिला बागेश्वर, इसके बाद रुद्रप्रयाग, इसके बाद उत्तरकाशी और फिर अल्मोड़ा। यानी हम कह सकते हैं कि सबसे कम नगरीकृत जिला है बागेश्वर, 3.49% नगरीकृत है। उसके बाद रुद्रप्रयाग, इसके बाद उत्तरकाशी और फिर अल्मोड़ा। तो ये 4 जिले सबसे कम नगरीकृत हैं और ऊपर के 4 जिले सबसे अधिक नगरीकृत जिले हैं। अंत में 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 1 लाख से अधिक आबादी वाले जो 6 नगर हैं उन पर चर्चा करते हैं। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर और रुड़की। तो देहरादून की जनसंख्या सबसे अधिक है। नगरों की बात करें तो 5,74,840 जनसंख्या है देहरादून की। हरिद्वार और हल्द्वानी की 2 लाख से अधिक और बाकी रुद्रपुर, काशीपुर और रुड़की की 1-1 लाख से अधिक जनसंख्या है। तो फ्रेंड्स, जनसंख्या से संबंधित ये चर्चा हमने की है और इससे ही प्रश्न पूछा जाएगा। आप इस वीडियो को 1 बार नहीं 2 बार देखें और अपनी तैयारियों में जुटे रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप भारतीय शिक्षा व्यवस्था से संबंधित जानकारियां लेना चाहते हैं तो यहाँ पर एक प्लेलिस्ट मैंने दिखाई है। इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप एक-एक करके सारे वीडियोज देख सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में, जहां पर हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में अनुसूचित जाति और जनजाति के डेमोग्राफी।